मध्य भारत प्रांत के सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर स्थापित होने वाले ये सैनिक स्कूल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिसने अपना विषय समाप्त किया, हम सबके मार्गदर्शक माननीय स्वदेशी भाई साहब, जिनने मेरा सम्मान किया। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि जब विधायक दल के नेता के नाते से सबसे पहले प्रस्तावक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने थे। मेरे में इस बात के लिए सदैव मेरे जीवन में वो अविस्मरणीय पल रहेगा। उनका मार्गदर्शन एक बार जोरदार मजा नहीं आया ताली बजाने का, दिल से जुड़े हैं। लंबे समय से हमारे अपने प्रदेश के रिमोट राज्य से अच्छे राज्य की ओर ले जाने के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए जननायक की भूमिका निभाने वाले प्रदेश के नेता और देश के नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, परम पूज्य महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में आपका सदैव ऐसे अच्छे कामों में सदैव मार्गदर्शन मिलता, आशीर्वाद मिलता है। श्री राम अरावकर जी विद्या भारती के समय से, लंबे समय से हमारे इन अच्छे कामों में, खास करके संघ के सभी कामों में आपका मार्गदर्शन मिलता है। और विद्या भारती आपके नेतृत्व में लगातार आगे से आगे बढ़ती जा रही है। श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, आशीष चौहान जी, माननीय मोहनलाल गुप्ता जी, मैं तो सच मानो सबसे पहले तो विलंब से आने की आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ दो बैठके अलग अलग होने के कारण से मैं विलंब से आया। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का उनके साथ बैठना, बात करना और प्रदेश की बेहतरी के लिए बात करना, ये भी सौभाग्य की बात है। मोदी जी का नाम ही पर्याप्त है। अगर वो हमको समझ ले रहे हैं, इसका मतलब ही है उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का हम अपने स्थान पर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मैं उज्जैन से आता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि विद्या भारती नगर सैनिक स्कूल का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किया हो तो मुझे कितना आनंद आया होगा। वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य यद्यपि इस धरती पे लगभग 2000 साल पहले की बात है और 2000 साल पहले हमारे अपने प्रदेश के एक बालक ने अपनी जीवन के अंदर कितनी प्रकार की सुशासन की, साहस की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, वीरता की, न्यायशीलता की, दानशीलता की, क्या क्या मिसाल कायम की है। कोई उदाहरण इनके बराबर का हो सकता है क्या? कहने वाले तो कहते हैं कि भगवान राम के राज राज्य की उस वर्तमान की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर 2000 साल पहले का इतिहास देखो तो विक्रमादित्य समान कोई योद्धा दूसरा नहीं हुआ। ऐसे सुशासन के प्रतीक विक्रमादित्य, जिनके जीवन के विविध पक्षों में कौन सा पक्ष उनका कमजोर है? कभी कोई कल्पना कर सकता है कि विक्रमादित्य के लिए वीरता की अगर बात आती है तो वीरता के लिए विक्रमादित्य की 32 पुत्रियों में से कहानी आती है। राजा भोज उनसे ठीक 1000 साल बाद हुए और राजा भोज ने अपने जीवन में बहुत सारे मामलों में बहुत बड़े पैमाने पर उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का विराट रहा है। सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनका दखल, उनकी वीरता, न्यायशीलता, आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, सभी प्रकार के मामलों में। और विक्रमादित्य के बाद के काल में उनकी समय में हर एक किसी की कल्पना होती है कि अगर मैं राजा बनूं तो विक्रमादित्य के समान बनूं। इसलिए विक्रमादित्य के नाम पे उपाधियां चालू हुई और उस उपाधियां के चलते हर एक कोई अपना जब सुशासन की तरफ ले जाता है तो लोग सोचते कि विक्रमादित्य कैसा होगा। तो विक्रमादित्य के उस दौर में 1000 साल बाद हमारा भाग्य एक राजा भोज अपने राजा हुए और राजा भोज ने अपने शासन की व्यवस्था में वो सारी चीजें हासिल करते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने का उनका भी मन हुआ और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो पुत्रियां जो 32 पुत्रियों का उनका सिंहासन था, वो एक हर पुत्री अपने अपने अलग अलग प्रकार के विभाग की दक्षता की बात करती। 31वीं पुत्री बात करती जब भोज सिंहासन पे बैठते और एक एक करके जवाब से असंतुष्ट होकर के पुत्रियां वो सिंहासन छोड़ के जाती रहती।
तो 31वीं पुतली से विक्रमादित्य ने कहा कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने लायक हूँ क्या? तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब आप इसके लायक रहोगे। तो उन्होंने आपका प्रश्न क्या है? तो उन्होंने कहा प्रश्न ये है कि विक्रमादित्य समान आप अगर वीर हो तो वीरता के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण? बोले हाँ, क्या प्रमाण? जैसे आमने सामने की सेना है और सेना हर हालत में युद्ध आपको जीतना है, दोनों तरफ प्रचंड सेना है और सेना का संचालन आपको करना है और संचालन ऐसी कुशलता के साथ करना है कि जीत की तरफ आपको जाना है। अगर आप युद्ध जीतोगे तभी आप विक्रमादित्य के समान रहोगे। आप बताइए आप किस प्रकार से उस युद्ध का संचालन करोगे? अब ये सारी बात सुनकर के राजा भोज बड़े विद्वत्ता के साथ ध्यान देकर के जवाब देते हैं कि एक बात तो सही है कि जब आमने सामने की सेना है और विराट स्थिति में सेना है तो मैं ऐसे स्थान पर युद्ध में खड़ा रहूंगा जब मेरे सेना का मेरे हाथ में नियंत्रण रहे, मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरी उन्हें बात कही अगर मुझे युद्ध जीतना है तो जीतने के लिए मुझे इस तरह की भूमिका में भी आना पड़ेगा कि हर हालत में युद्ध जीतना है तो जो सेना हथियार उपयोग करती है वो सैनिक और राजा में फर्क नहीं करती। तो इसलिए उनकी उस मार्ग की व्यवस्था में हर हालत में युद्ध की तरफ अगर मेरे को जाना है तो मेरे अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे युद्ध जीतना है। इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था में इस स्थान पर खड़ा रहूंगा कि मैं अपने आप को बचा के युद्ध जिता के ले जाऊं। पुतली से कहा था मेरा उत्तर पूरा हो गया, आपका क्या मत है? पुतली ने कहा बस आप फेल हो गए। उन्होंने कहा मैंने क्या गलत बोला? तो बोले विक्रमादित्य अगर ये होते तो विक्रमादित्य वो क्या करते, उनका जवाब बता दो। बोला आपने कहा कि मैं ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहां हथियार मेरे पे असर नहीं डाल पाए। इसका मतलब आपके मन में कायरता आ गई, आपके मन में डर आ गया। वो जहां डर है वहां विक्रम हो ही नहीं सकता, इसलिए आप विक्रमादित्य के बराबर नहीं हो सकते। ये उस समय का उनका जवाब। विक्रमादित्य का मतलब ये मौत अगर आना है तो 7 ताले में आ जाएगी। इसलिए मौत का भय जिसको जीवन भर कभी रहा ही नहीं उसका नाम विक्रम। और सही अर्थ में विक्रमादित्य तो एक उनके खुद के लिए भी उनका नाम तो सहसान था। विक्रमादित्य तो उनको उपाधि दी गई जो विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, वो विक्रम होता। इसलिए उस काल में उपाधि के नाम से उनको जाना गया था। और ऐसे में ये सैनिक स्कूल की हमने खास करके विद्या भारती ने जो नया आज नया संकल्प लिया है तो मैं आप बधाई देना चाहूंगा। और एक और बात, खास बात कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपके केवल यही नहीं और भी ऐसे स्थान पर है, आप जहां जहां खोलना चाहोगे आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछा करके मदद करने के लिए तैयार रहेगी। आज के बदलते दौर में अगर ये नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? और विद्या भारती ने पूरे देश में तो क्या दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पूरे देश में 2 विश्वविद्यालय, ऐसे हजारों अपने विद्यालय और शासन की व्यवस्था में एक तरह से आप मदद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो ज्ञान अर्जन के मंदिर के नाते से जो विद्यालय की जो अपनी विद्या भारती की पहचान है, आज के दौर में तो उसकी महत्व ज्यादा बढ़ गया है। वर्तमान के दौर में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से विद्या भारती के विद्यालय और विद्या भारती का पूरा ये विद्याध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र है परमात्मा करे और बढ़े और शासन और बाकी व्यवस्था में समाज में भी एक विशेष स्थान हमने विद्या भारती के माध्यम से बड़ा बनाया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और एक नए विद्यालय के प्रारंभ की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।